बहुत जमाना पहले की बात है। एक घुना और सरसब्ज जंगल था। उस जंगल में हर तरफ हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल और मीठी आवाज में चहचहाते परिंदे मौजूद थे। जंगल के बीचों बीच एक शफ्फाफ झील थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स साफ नजर आता था। इसी जंगल में एक नन्ही सी परी रहती थी, जिसका नाम नूर था। नूर बहुत खूबसूरत थी। उसके सुनहरी बाल, चमकती आंखें और चमकदार परों से रोशनी निकलती थी। वो बहुत मेहरबान और मददगार थी। जंगल के तमाम जानवर उससे बहुत मोहब्बत करते थे। नूर का रोज का मामूल था कि वो सुबह सवेरे उठती, झील के किनारे जाती, फूलों से बातें करती और फिर जंगल के जानवरों की मदद करती। अगर कोई परिंदा जख्मी हो जाता तो नूर उसका इलाज करती। अगर कोई हिरन रास्ता भटक जाता तो वो उसे घर पहुंचाती। एक दिन जंगल में एक अजीब बात हुई। आसमान पर घुने काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। जानवर डर गए, क्योंकि ऐसा तूफान पहले कभी नहीं आया था। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और झील का पानी भी बेचैन हो गया। नूर फौरन झील के पास गई और उसने अपनी जादुई छिड़ी निकाली। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ओ बादलों, मेहरबानी करो, उस जंगल को नुकसान न पहुंचाओ। लेकिन इस बार बादल नहीं रुके। तूफान और भी तेज हो गया। नूर को एहसास हुआ कि ये कोई आम तूफान नहीं, बल्कि किसी जादू का असर है। नूर ने फौरन अपने दोस्त, एक अक्लमंद उलो बाबा हकीम को बुलाया। बाबा हकीम जंगल का सबसे दाना परिंदा था। वो उड़ता हुआ आया और बोला, नूर बेटी, ये तूफान खुद नहीं आया, ये किसी बुरी ताकत का काम है। नूर ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा हकीम ने जवाब दिया, जंगल के शुमाल में एक अंधेरी गार है। वहां एक बदमिजाज जादूगर रहता है। शायद इसी ने ये तूफान भेजा है। नूर ने फौरन फैसला किया कि वो उस जादूगर के पास जाएगी और उसे रोकेगी। नूर अकेली ही सफर पर निकल पड़ी। रास्ता मुश्किल था, कांटेदार झाड़ियां और अंधेरा रास्ता, मगर नूर बहादुर थी। वो उड़ती हुई आखिरकार उस गार तक पहुंच गई। गार के अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक एक गरजदार आवाज आई, कौन है जो मेरी गार में आया है? नूर ने हिम्मत से कहा, मैं नूर हूं, जंगल की परी। तुमने हमारे जंगल में तूफान क्यों भेजा? जादूगर सामने आया। उसकी लंबी दाढ़ी और सुर्ख आंखें थीं। वो बोला, मुझे तन्हाई पसंद है, लेकिन तुम्हारे जंगल के शोर ने मुझे परेशान कर दिया, इसलिए मैंने तूफान भेजा। नूर ने नरमी से कहा, लेकिन तुम्हारे इस अमल से बेगुनाह जानवर डर गए हैं। जंगल हमारा घर है और हम सब मिलकर रहते हैं। जादूगर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं। नूर ने सोचा और फिर अपनी जादुई छिड़ी निकाली। उसने एक खूबसूरत रोशनी पैदा की, जिससे गार रोशन हो गई। रोशनी में फूल, दरख्त और खुशी के मनाजिर दिखाई देने लगे। जादूगर हैरान रह गया। उसने कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। नूर ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम भी इस खूबसूरत जंगल का हिस्सा बन सकते हो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जादूगर के दिल में नरमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, क्या वाकई मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता हूं? नूर मुस्कुराई, हाँ, अगर तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जादूगर ने फौरन अपना जादू वापस ले लिया। तूफान रुक गया, बादल छट गए और सूरज दोबारा चमकने लगा। नूर खुशी खुशी वापस जंगल आई। तमाम जानवर उसके गिर्द जमा हो गए और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। चंद दिन बाद जादूगर भी जंगल में आ गया। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो नर्म दिल और मेहरबान बन चुका था। वो जानवरों की मदद करने लगा और सबके साथ मिलकर रहने लगा। जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। नूर हर रोज पहले की तरह सबकी मदद करती रही, लेकिन अब उसके पास एक नया दोस्त भी था। सबक: हमेशा नरमी, मोहब्बत और समझदारी से मुश्किल हालात को हल किया जा सकता है। कभी कभी बुरे लोग भी अच्छे बन सकते हैं, बस उन्हें एक मौका देने की जरूरत होती है।